मैं साधन उपदास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 42। और काफिर विद्या कहते हैं सो पाप तो एकाएक है, परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए हैं। सो ये चतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की है, मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण, नक्कंस, कंस, कारुण वगैरह ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बनियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रगट है कि ये बातें राक्षस विद्या से सुझाते थे, लेकिन ये बनिए तो रावण वगैरह से भी ज़्यादा कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देते। पेशतर मैं भी संसार की तरह से भूला हुआ था, क्योंकि मुझको राक्षसी पाप से जब तक कि इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं थी। और अब जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता हूँ। और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियाँ दिखलाई है, इससे मैं बार बार लिख कर तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूँ, क्योंकि इन बनियों ने फक्त दुनिया का नाम का पाप ही चलाया है और पाप से ही बुरा करते हैं। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ और लिखता हूँ। और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि कैसा जुल्म चलाया है। सो जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरियापत करके देख लो कि इन बनियों ने बूढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म किया है कि उनको डाकी डाकन बनाए हैं, जिसका हाल तुम संसार के लोग ज़रा दिल लगा के सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियाँ बनाई, और जो कि उससे बड़ा शहर है वहाँ पर बहुत सी डाकनियाँ बनाई, परंतु जो कि बूढ़े मर्द औरत है तो वो तीरथ समान है। सो वेद और पुराणों में भी लिखा है और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीरथ के मानिद है, मगर इनके सर बदनामी दे दी है। परंतु ये बनी ऐसे है कि तीरथ स्वरूपी आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं, और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षस विद्या के पाप से करते हैं, और संसार के दिल में डाकी डाकनियों का सुझाते हैं, और जो कि डाकी डाकनियाँ बनाई हैं उनके दिल में भी ऐसा ही सुझा देते हैं, जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकी हैं। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बातें कहने को लग जाते हैं कि उनकी अक्ल इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसे खराब कर दी है। मगर ये बात काबिल ख्याल करने की है कि एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नज़दीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है। पेज नंबर 43। पेज नंबर 43। खा सकता है, क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ है तो बगैर हाथ उठाए किस तरह से खा सकता है, परंतु खाना तो उसी हालत में खाया जाएगा कि जब हाथ उठाकर मुंह में लकमा देगा, मगर दिल के चलाने से खाना नहीं खा सकता है। सो ये बनिए तो पाप कराना समझते हैं कि जो गरीब आदमियों को दुखी करेंगे तो आपस में लड़कर खुद ही मर जाए। सो इन बनियों ने ऐसा राक्षसी पाप चलाया है। सो ये पाप रिजक होने के वास्ते चलाया है कि इस राक्षसी पाप से कुल संसार का धन अपने काबू में कर लेंगे, इस ख्याल से इंद्रजाल का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने धन कुल जहान का काबू में कर लिया है। सो संसार के लोगों को ये बनिए अपने राक्षसी पाप से बीमार कर देते हैं, और फिर उनके मुंह से ये कहलाते हैं कि मुझको डाकन लग गई है। सो जबकि उस बीमारी से मर जाए तो फिर कहने को लगते हैं कि डाकनियों ने खा लिया है। और अब तो जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान में आए हैं, जब से डाकनियों के बहाने से ज़रा कम मारते हैं और डाकनियों का जलाना मारना भी थोड़ा बंद किया है, मगर डाकनियों के बहाने से नहीं मारे तो और इस संसार के नाम का जादू से तरह तरह का पाप करा के और बीमार कर कर के कच्ची उम्र में मारते हैं, और किसी किसी को चोरी छाने जादू से बीमार करके अब भी डाकनियों का सुझाते हैं। सो अब अंग्रेज से डरते हुए गरीब आदमी चोरी छाने अब भी डाकनियों की बातें करते हैं, और चोरी छाने इस वास्ते करते हैं कि हमारा जाल मालूम हो जाएगा और अंग्रेज हमारा जाल समझ जाएंगे तो हमारा जाल छुड़ा देंगे, जिससे डाकनियों का जलाना मारना बंद किया है। और रावण ने दुनिया के पीछे कई ग्रह लगाए थे कि जिससे कई गरीबों को संसार के हाथों से संसार में बुरा होने के वास्ते दुख दिलाता था। उसी तरह से ये महाजन भी बेचारे गरीब बूढ़े आदमियों को और बूढ़ी औरतों को संसार में बुरा होने के वास्ते डाकी डाकन बनाकर मराते हैं। उसी तरह से ये भी वैसे ही गरीब है। सो संसार के लोग अच्छी तरह से इस बात को सोचो कि रावण जो राक्षसी पाप से बीमार कर देता था और किसी किसी को मार भी देता था, सो जबकि दुनिया को खबर पड़ी, जब दुनिया ने रावण को मैं उसके कुल के मार दिया, सो भाई जबकि राक्षस विद्या से मैं और मौत को सारे कर लेते हैं, तो फिर राक्षसी पाप के चलाने वाले जो चाहे वही कर सकते हैं।
सो जब तक कि संसार इस खजाने का बंदोबस्त ना करे, जब तो जीने का भी धर्म नहीं, क्योंकि मालिक ने तो सब ही को पूरी उम्र दी है। सो कदीम और ठेठ से बुजुर्ग यानी बूढ़े ज़ईफ होकर मरते हैं। साधनोपदास किताब जगत कहानी छावनी हरणपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 17 27 फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।